गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्टोसेमिया के बारे में। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। तो गैलेक्टोसेमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर गैलेक्टोज का लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, गैलेक्टोसेमिया बोलते हैं। तो ये एक जेनेटिक मेटाबॉलिक एरर होता है जो कि बेबी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से जो लैक्टोज शुगर होती है ब्रेस्ट मिल्क, काउ मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में पाई जाती है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है, और इसी वजह से गैलेक्टोज का लेवल धीरे धीरे ब्लड में बढ़ता जाता है और जो कंडीशन लीड होती है उसको गैलेक्टोसेमिया बोलते हैं। ओके। तो नॉर्मल कंडीशन में जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है डेयरी प्रोडक्ट में वो क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाता है और ग्लूकोज एनर्जी के रूप में यूज में आ जाता है। और जो गैलेक्टोज होता है वो GALT गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और फिर वो भी एनर्जी के रूप में काम में आ जाता है। ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन। बट किसी को गैलेक्टोसेमिया हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है, जो लैक्टोज है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तो टूट जाता है, ग्लूकोज तो एनर्जी के रूप में यूज में आ जाता है। अब बट इसमें क्या होता है, GALT एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसी वजह से ये गैलेक्टोज होता है वो ग्लूकोज में चेंज नहीं हो पाता है और इसी तरीके से धीरे धीरे बॉडी के अंदर गैलेक्टोज का लेवल बढ़ जाता है और कंडीशन लीड होती है गैलेक्टोसेमिया। ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके टाइप्स और कोजेज के बारे में। तो बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है क्लासिक और टाइप फर्स्ट गैलेक्टोसेमिया, सेकंड वन होता है टाइप सेकंड गैलेक्टोसेमिया और थर्ड वन होता है टाइप थर्ड गैलेक्टोसेमिया। अब वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन बात करेंगे क्लासिक और टाइप फर्स्ट गैलेक्टोसेमिया के बारे में। तो ये बेसिकली म्यूटेशन और मिसिंग ऑफ नॉन फंक्शन ऑफ GALT ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज के, या तो इसके अंदर म्यूटेशन हो चुके हैं या फिर मिस हो चुका है या फिर नॉन फंक्शन हो चुका है। इस कंडीशन की वजह से ये टाइप फर्स्ट गैलेक्टोसेमिया लीड होता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है गैलेक्टोसेमिया का। अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है तो टाइप फर्स्ट होता है या फिर क्लासिक गैलेक्टोसेमिया होता है। ऑलराइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये GALT एंजाइम होता है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, ये कहाँ से आता है। ये बेसिकली लीवर से आता है। लीवर एंजाइम होता है जो कि गैलेक्टोज को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके। अब इसकी डेफिशिएंसी हो गई है, गैलेक्टोज है ग्लूकोज में चेंज नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसका लेवल बढ़ गया है और गैलेक्टोसेमिया लीड हो गया है। ओके। नेक्स्ट है, जब गैलेक्टोज होता है वो प्रॉपर रूप से ग्लूकोज के अंदर चेंज नहीं हो पाता है तो इसका बाई प्रोडक्ट ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, जो कि टिश्यू और ब्लड के अंदर और सारे जो बॉडी ऑर्गन है उनको अफेक्ट करने लगता है। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे इसके सेकंड टाइप की, टाइप सेकंड गैलेक्टोसेमिया। तो टाइप सेकंड गैलेक्टोसेमिया होता है ये टाइप फर्स्ट से कम सीवियर होता है और इसके अंदर बेसिकली कैटरेक्ट जैसे सिम्टम्स या क्लाउडिंग ऑफ आईज जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे किसी चिल्ड्रन के अंदर अगर गैलेक्टोसेमिया हो चुका है तो। बाकी अदर इश्यू इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि टाइप फर्स्ट से क्या होता है, लेस सीवियर होता है। अब बात करेंगे टाइप थर्ड गैलेक्टोसेमिया की। तो ये होता है टाइप फर्स्ट से तो कम सीवियर होता है, जबकि जो टाइप सेकंड गैलेक्टोसेमिया है उससे ज़्यादा सीवियर होता है टाइप थर्ड वाला गैलेक्टोसेमिया। तो इसके अंदर बेबी के अंदर कैटरेक्ट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, डिलेड डेवलपमेंट जैसे सिम्टम्स होंगे, किडनी इश्यू देखने को मिलेंगे, लीवर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएंगी, यानी कि माइंड से रिलेटेड जैसे कि थिंकिंग डिस्टर्ब हो गई, इस टाइप की। ओके। अब बात करने वाले हैं हम इसके साइन सिम्टम्स की। किसी को गैलेक्टोसेमिया हो चुका है तो कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे को गैलेक्टोसेमिया ही हुआ है या फिर कोई अदर डिसऑर्डर हुआ है। तो अर्ली और इनिशियल सिम्टम्स की बात करें तो अर्ली सिम्टम्स में रिफ्यूजल टू ईट और फीडिंग, मतलब कि बेबी खाने के लिए मना कर देगा, कुछ नहीं खाएगा। सेकेंड वन होता है स्पिटिंग अप और वोमिटिंग, जैसे ही कुछ भी खाएगा तो वोमिटिंग होने लगेगी। थर्ड है येलोविश ऑफ स्किन और आईज, येलोविश कलर हो जाता है स्किन और आई, मतलब कि जॉइंटिक्स लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं क्योंकि गैलेक्टोज का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो गया, लीवर डैमेज हो रहा है और इसी वजह से जॉइंटिक्स की कंडीशन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो कैटरेक्ट देखने को मिलता है। और लास्ट वन जो इनिशियल सिम्टम्स होता है वो लेथार्जी होता है क्योंकि गैलेक्टोज जो ग्लूकोज में चेंज नहीं हो पा रहा है और एनर्जी का लेवल कम होता जा रहा है, इसी वजह से लेथार्जी कंडीशन भी देखने को मिलती है। ओके। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है लेट साइन। तो लेट साइन में क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो लेट साइन में बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिलती है क्योंकि एक्सेसिव गैलेक्टोज होने की वजह से ये ब्रेन को भी डैमेज करने लग जाता है और लर्निंग डिसेबिलिटी लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और सेकंड वन होगा न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो जाएगा, लाइक एज अटेक्सिया हो जाएगा, यानी कि उसकी जो वॉकिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ट्रेमर्स आने लगेंगे, कन्वल्जन लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके।
नेक्स्ट सिम्टम्स है लेट सिम्टम्स में प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, मतलब कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर का मतलब ये हुआ कि इसमें ओवेरी जल्दी ही एग रिलीज बंद कर देती है। मान लो कि नॉर्मल कंडीशन में वो 35 ईयर तक एग रिलीज करेगी कोई ओवेरी, बट किसी को गलेक्टोसेमिया, किसी गर्ल्स को, बेबी गर्ल को, तो उसकी जब एज बढ़ती जाएगी तो उसके अंदर 25 ईयर पे ही क्या हो जाएगी, उसकी ओवेरी एग रिलीज करना बंद कर देगी, मतलब कि अर्ली स्टॉप हो जाएगा ये एग रिलीज कहाँ से, ओवेरी से। इसे क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कैसे पता करेंगे कि इसको गलेक्टोसेमिया हुआ है। तो बेसिकली ब्लड कल्चर करते हैं फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि गलेक्टोज का लेवल बढ़ता जाता है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं ब्लड के अंदर, तो ब्लड कल्चर करते हैं। सेकंड होता है ब्लड और यूरिन टेस्ट करते हैं, इसमें डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर गलेक्टोज का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो इंडिकेट करेगा ये गलेक्टोसेमिया को। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि किसी को गलेक्टोसेमिया हो चुका है तो अब उसको किस तरीके से अपन ट्रीट करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन तो क्या करेंगे, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर, जैसे कि मिल्क हो गया, जिनके अंदर जो भी प्रोडक्ट है जिनके अंदर गलेक्टोज पाया जाता है, उन सबको लाइफ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे, यानी कि कभी भी लाइफ टाइम ऐसे प्रोडक्ट नहीं खाने उस बच्चे को जिसके अंदर गलेक्टोज प्रेजेंट होता है। ओके, सेकंड है इंस्टेड ऑफ मिल्क बेबी कैन गिवन स्पेशल फार्मूला सच एज फार्मूला दैट यूजेज सोया मिल्क, फार्मूला दैट मीट बेस्ड, मतलब कि उसको मिल्क के अलावा बाकी और चीज़ें देनी है, फार्मूला फीडिंग के रूप में सोया मिल्क दे सकते हैं या फिर मीट बेस्ड फूड देना है, उसको मिल्क नहीं देना है। और लास्ट वन है अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क कंटेन गलेक्टोज, ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना है क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर, मिल्क के अंदर क्या होता है, गलेक्टोज होता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टोज पाया जाता है, तो ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज। ओके, तो ये मेनली यही ट्रीटमेंट होता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि गलेक्टोज का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए गलेक्टोज जिन भी चीज़ों में है उस चीज़ को अवॉइड कर दो, गलेक्टोज का लेवल नहीं बढ़ेगा और ट्रीटमेंट हो जाएगा। ओके, सो ये था अपना आज का टॉपिक। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।